करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। ऐसे में देखिए, अब मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये सुनिश्चित हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। चाहे शेफ हो, वेटर हो, मास्क लगाना, ग्लव्स लगाना, हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। होटल, रेस्टोरेंट, जहां पर भी चीजें होंगी वहां पर सीसीटीवी लगाना भी बहुत जरूरी होगा। खान पान की चीजों में अगर मिलावट पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश हैं। सरकार की तरफ से खान पान के प्रतिष्ठानों की सघन चेकिंग की जाएगी। संचालक, यहां तक कि प्रोप्राइटर, मैनेजर का नाम भी लिखना बहुत जरूरी होगा। केंद्रों पर नाम, पता डिस्प्ले करना भी आपके लिए बहुत जरूरी होगी, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक का एक मामला सामने आया, उसके बाद बहुत सारे सवाल उठे थे। कई प्रदेशों में बड़े बड़े नियम बनाए गए हैं उस घटना के बाद, क्योंकि जिस तरह से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। अब उत्तर प्रदेश में किसी भी मिलावटखोरी से निपटने के लिए, मानक विहीन चीजों से निपटने के लिए इस तरह की कार्रवाई अमल में ली जा रही है। ऐसे में खान पान के जो प्रतिष्ठान होंगे, जो होटल होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, वहां पर अगर चीजों को मुकम्मल नहीं किया जाता, हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता, तो ये समझ लीजिए कि कार्रवाई पक्की है। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज ये फैसला आया योगी सरकार का मिलावटखोरों से सावधान होने के लिए, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता संजय जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संजय जी। ये कितना जरूरी था उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रसादम में मिलावट की बात सामने आई, इस पर सरकारें भी बड़ी गंभीर थी। इसको कितना जरूरी आप लोगों ने माना और अमल में लाना बहुत जरूरी समझा? सर देखिए, सबसे पहले तो माननीय अपने मुख्यमंत्री करता हूँ, कोटि कोटि साधुवाद जी। भी गरिमा का कम से कम जो घटनाएं हो गई हैं, इस तरह की घटनाएं सब देख रहे हैं, गरिमा को तार तार करने वाली है। कहीं मूत्र मिलाया जा रहा है, कहीं थूका जा रहा है। ये क्या मानवता का प्रतीक है? ये सिर्फ एक धर्म के प्रति एक घृणा का भाव है, जिसके पीछे जिहादी और सांप्रदायिक मानसिकता काम कर रही है कि एक धर्म विशेष, मतलब हिंदुओं को किस तरह से अपमानित किया जाए, उनका धर्म भ्रष्ट किया जाए। ये निरंतर एक चल रहा है। और हम तो कहेंगे, ये तो सोशल मीडिया को हम धन्यवाद देंगे, ये चीजें अब सामने आने लगी है। इसमें कोई ये नहीं है कि साहब नफरत फैलाई जा रही है या एक एजेंडा चलाया जा रहा है। ये सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया में सामने आ रहा है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से ये हरकतें हो रही हैं, उस पर लगाम तो लगनी ही चाहिए। वही ये कहीं, मतलब ये पशुता से भी बढ़ के काम है। पशु भी ऐसा काम नहीं करते। जो जिस तरह से कुछ लोग एक घिनौनी सांप्रदायिक सोच के शिकार हैं, जो हिंदुओं को बार बार नीचा दिखाना, उनको उनका धर्म भ्रष्ट करने का काम कर रहे हैं। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं कोटि-कोटि तिरुपति मंदिर में प्रसाद का देखिए सबसे सीधा सीधा एग्जाम्पल है, जहां पर हालांकि जांच अभी चल रही है, जांच के बाद ही चीजें कंफर्म होंगी। लेकिन आपने ही जिक्र किया जिस तरह की कई घटनाएं सामने आई संजय जी, वीडियो सामने आए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सुनिश्चित करवाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी था सरकार के लिए कि सारी चीजें हाइजीन के मुताबिक हो। अब देखिए, आप ही के टीवी चैनल पर स्क्रीन पे एक दिख रहा है कि वो रोटी बना रहा है तंदूर पे और फूक रहा है। ये कौन सी इंसानियत है साहब? आप तो भाईचारा, इंसानियत की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और आपके मन में इस तरह से नफरत का भाव भरा हुआ है। और योगी जी की सरकार है तो शासन इस पर ध्यान देगा और कठोर कार्रवाई होगी। और अगर ये बात जाएंगे तो ये जेल के शिक्षों के पीछे जाएंगे। व्यापार करना इनके लिए कठिन हो जाएगा। तो सुधर जाए क्या, प्रेम सौहार्द के साथ ये व्यापार करें, हिंदुओं को एक इंसान समझ के काम करें कि भाई ये भी एक इंसान है, ये भी मनुष्य है। इनके प्रति हमारा ये जो घृणा का भाव है, इनको त्यागना पड़ेगा। ये भाई व्यापार तो हिंदुओं से ही मिल रहा है। अच्छा, आपको एक फैसला इससे पहले भी याद होगा, जब यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्गों के लिए लिया था, वो मामला आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। कुछ लोगों को उस पर भी आपत्ति थी, लेकिन यहाँ पर तो हाइजीन मेंटेन करने की बात की गई है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी दल को या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए संजय जी।
जल्दी से इस पे बिल्कुल नहीं। देखिए अभी तो एक पक्ष की मैंने इस तरह से बात कर, दूसरा एक पक्ष ये भी है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश नहीं भारत में ही खाद्य पदार्थों में मिलावट का दौर चल रहा है जी। अब आप देखिए क्या है वास्तव में हमें शुद्ध दूध मिल पा रहा है? बिल्कुल। एक तो जनसंख्या का बहुत बड़ा बोझ है हमारे ऊपर, 140 करोड़ से आबादी है। और एक जो सबसे विचित्र बात है कि देश के अंदर आलू प्याज इन सब की क्राइसिस हो जाती है, दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी आप देखिए दूध पनीर खोया, बिल्कुल वही सवाल है कि आखिरकार शुद्धता की गारंटी पर कौन उसको वो रखे। संदीप खेर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आज एक बड़ी बैठक हुई और बड़ा फैसला लिया गया। कई घटनाओं से देखते हुए योगी सरकार का ये बड़ा फैसला था, बहुत जरूरी भी था। अब सवाल ये है कि हर जगह मिलावट हो रही है, हर चीजों में मिलावट हो रही है। क्या इसको रोकना इतना आसान होगा? मिलावटखोरी पर लगाम लगेगी? और सबसे बड़ी चीज की हाइजीन जो मेंटेन करने की बात कही गई है, वो क्या बहुत इजीली हो पाएगा? चुनौती कितनी होगी? क्या पॉइंट्स रखे गए संदीप आज? देखिए स्वाति, जाहिर सी बात है जिस तरीके से निर्देश आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किए हैं, ये मुश्किल है, लेकिन इन पर देखिए लगाम लगाई जा सकती है। और कौन इंसान नहीं चाहेगा कि वो जिस होटल का खाना खा रहा है वो हाइजीन हो, वो शुद्ध हो, वो किस तरीके के पदार्थ से बना है, ये कौन नहीं चाहेगा। व्रत का समय होता है, हम लोग कहते हैं कि कुट्टू का आटा ले आओ या फिर साबुदाना जो है या तमाम जूस हम लोग दुकानों पर पीने जाते हैं। आपने देखा कि जूस में बताइए पेशाब मिलाकर पिलाया जा रहा है, दूध के अंदर थूका जा रहा है। तो जो निर्देश देखिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं, इतनी जल्दी नहीं, लेकिन हाँ उस पर लगाम जो है वो जरूर लगाई जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। आज सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि जो दुकानें हैं यहाँ पर सीसीटीवी होना चाहिए, जो आदमी काम कर रहा है उसका सत्यापन होना चाहिए, जिससे खाने की शुद्धता पता चल सके। आप लोग इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज फैसला लिए हैं, उनको 7 साल पहले भी फैसला लेना चाहिए था, कड़ा निर्देश देना चाहिए था। आप होटलों में अभी सीसी कैमरे की बात कर रहे हैं, बासी खाना खिला देते हैं, दाल पता नहीं कब का बना है, सब्जी पता नहीं कब का बना है, बस वो गर्म करके दे रहे हैं। उस पर क्यों नहीं इनका खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग क्या कर रहा है? तो सबसे बड़ी बात है अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में। माननीय मुख्यमंत्री जी गरीब के वेश में, किसान के वेश में क्यों नहीं वहां जाके कभी चेक किए? 6-7 साल हो गया। और लोग भी हैं हमारे साथ। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं कि दुकानों पे जो काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में पता होना चाहिए क्या खाना बन रहा है? नहीं, ये बहुत सराहनीय काम किए हैं योगी जी। ये निर्णय बहुत पहले लेना चाहिए। और जितने भी खाद्य पदार्थ सामग्री है, मैं चाह रहा हूँ 100% शुद्धता हो और जितनी कड़ाई से पेश किया जाए, बहुत सही है। अच्छा, आपने सर लगातार आपने देखा होगा कि दुकानों पे जिस तरीके से आपने देखा दूध में कोई थूक दे रहा है या खाने की चीज़ों में, और अब ये है कि दुकानों में शुद्धता होनी चाहिए। कैसे निर्देश दिए गए हैं? क्या खड़े होके देखते रहेंगे योगी आदित्यनाथ की कौन थूक रहा है कौन मुँह कर रहा? दुकानदारों को तो जागरूक होना चाहिए, लोगों को तो जागरूक होना चाहिए ना। कहाँ से जागरूक हो जाएंगे? लोग तो विश्वास पे लेते हैं। ये सिर्फ एक चुनावी एजेंडा है बाबा का, मोदी योगी का। सब कुछ चुनावी एजेंडा कैसे हो सकता है? आप खाना खाने जा रहे हैं, अगर वो शुद्ध नहीं होगा, उसमें यूरिन मिला होगा तो इंसान पी लेगा क्या? बिल्कुल नफरती है। आपने लड्डू वाला त्रिपुरा में भी, वो त्रिपुरा कहाँ है? वो योगी जी ने थोड़ी नहीं मिलवाया वहाँ पर। मालिक सुनिए, मैंने वो थोड़ी कहा। मैंने कहा जिन लोगों के अधीन ये सब था उन पर कार्रवाई करे ना सरकार। तिरुवनंतपुरम में कहा जो भी हुआ लड्डू, वो जो कोई। ये फैसले को आप ठीक मानते हैं कि नहीं मानते हैं? दुकानों में सीसीटीवी होने चाहिए, खाने की शुद्धता होनी चाहिए। आप जब दुकान पे अगर कुछ जूस पीने जाएं या उसमें कुछ ऐसा मिला हो तो आपका धर्म भ्रष्ट होगा, नहीं होगा? फैसले को आप सही मानते हैं, नहीं मानते हैं? पहली बात तो इस बात के सबूत क्या है बाबा के पास कि जबर वीडियो आ रहे हैं ना, लगातार वीडियो आ रहा है, थूकते हुए मसाज करते हुए वीडियो आ रहा है। ये दिखाइए ना, किसी को टोपी पहना के कि वो मुसलमान है या किसी को पगड़ी पहना। यहाँ पे भी हिंदू मुसलमान आ गए। बिल्कुल, ये वही फैक्ट है। हमारे साथ और लोग हैं। ये बताइए आप खाना तो देखिए आप बोलेंगे सर, तो देखिए स्वाति, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, देखिए मिलीजुली प्रतिक्रिया है। किसी का कहना ये है जो फैसला
बहुत पहले लिया जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना यह है फैसला देखिए एकदम सही है, और मुझे लगता है कि देखिए इस फैसले की सराहना होनी चाहिए, बिना राजनीति को छोड़कर। अगर वीडियो जो वायरल होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है कि जब हम मसाज कराने जा रहे हैं तो जो बार्बर है वो हमारे चेहरे पर थूक रहा है, जो वीडियो आ रहा है दुकानों पे से कि दूध में थूक दिया जा रहा है, जूस में पेशाब मिला दिया जा रहा है, वो किसी भी धर्म का आदमी कर रहा हो, थे ये आज के नहीं है। पूर्व की घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए सरकार ने इस तरह की कार्रवाई करने की बात की है, यानी कि यह समझा जाए कि इस पर जल्द से जल्द लगाम लगेगी। योगी सरकार का एक बड़ा फैसला मिलावटखोरों के लिए। मेरे साथ इस खबर पर कर्नल शरद शरण जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सर, मिलावटखोरों पर बड़ी रुकावट होने जा रही योगी सरकार की तरफ से, इस पर आपका रिएक्शन क्या होगा? आपको लगता है कि ये फैसला सही फैसला है, इसको बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? क्योंकि जो कुछ भी आज बताया गया है वो कुछ नया नहीं। हमारे खाद्य की जांच का जो म्यूनिसिपैलिटी में फूड इंस्पेक्टर होते हैं, ये उनका रोल है और ये हमेशा से रहा है, उनकी जिम्मेवारी रही है। खाद्य पदार्थों का एक स्टैंडर्ड होता है, सरकारी मानक होता है, उसके हिसाब से उन्हें चेकिंग करना होता है। आज योगी जी ने उसी चीज को दोहराया है, तो कोई नए आदेश पारित नहीं हुए हैं, आदेश ऑलरेडी जमीन पे नहीं, ये बहुत जरूरी था ना, क्योंकि इस तरह की जिस तरह से वीडियो आ रहे थे, वहाँ प्रसाद में जिस तरीके से एक बड़ी मिलावट की गई थी, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया था, इस पर तो बहुत जल्दी पहले ही लगाम लगा लेनी चाहिए थी। जी, इसको आप ठीक मानते हैं? पूरी तरह से सहमत हूँ जी कि ये बहुत जरूरी है कि जो खाने का सामान मिले उसकी क्वालिटी ठीक हो। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, पिछले 7 सालों में फूड इंस्पेक्टर की कोई भर्ती नहीं हुई है और नगर पालिकाओं के पास अभी फूड इंस्पेक्टर हैं ही नहीं जो जमीन पर जाके जांच कर सकें। तो होता क्या है कि दिवाली और होली पे एक गाड़ी में 2-3 लोग जाते हैं, 2-3 मिठाई की दुकानों पे मिठाई का सैंपल लेते हैं, उसके बाद बाजारों में सिर्फ वसूली होती है। यानी कि ये माना जाए समाजवादी पार्टी सरकार के इस स्टैंड पर सरकार के साथ है, ये फैसला ठीक लिया गया, इसको पहले ही ले लेना चाहिए था। सर जल्दी से एक लाइन में बता दीजिएगा क्योंकि समय नहीं। एक लाइन में सुन लीजिए, ये ढकोसलेबाजी बंद कीजिए, फूड इंस्पेक्टर की भर्ती कीजिए और योजना। चलिए, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आप सभी का, बहुत धन्यवाद। वक्त नहीं है इस चर्चा को ज्यादा आगे बढ़ा पाए। तो देखिए, ये पूरी जो घटना है, उन तमाम घटनाओं का संज्ञान लेते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। फिलहाल बढ़ते अगली खबर की तरफ। सुल्तानपुर में डकैती की घटना के